नमस्कार, मैं केशव मिश्रा अपने YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग जो है दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स में एक ऐसा स्पेशल लेके आया हूं जिसको पढ़ के आप लोग खुश हो जाएंगे, जो कि हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। उस दिक्कत को भी हम सॉल्व करने के लिए आप लोगों के सामने मैं एक मैथ्स लेके आ रहा हूं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, जिसको आप पेड कोर्स में सिर्फ 49 रुपया में भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करेंगे केशव मिश्रा मैथ्स, और आप जो है उस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन बेस्ड के सवाल को हम कैसे आसानी से करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो आपके बोर्ड पे पहला सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आप 2 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बच्चे? जैसा कि आप देखो, ये 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, इस तरह के सवाल जब भी हो तो आपको देखना क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो बेटा डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। जब भी आपका डिफरेंस बराबर होगा उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। जो भी पहला वाला वैल्यू है उसको लिख दो और आखिरी वाला को आप घटा दो, बस आपका आंसर है। आखिरी वाला बेटा कितना है? 1/11। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 1 से कितना बार जाएगा? 11 बार, और यहां से एक बार। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 10/11। यही आपका रहेगा। ठीक है, तो आपको ये पहला वाला वैल्यू में से आखिरी वाला वैल्यू को आप घटा देंगे, तो ऐसा घटाने से आपका हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर एक में से किसी भी संख्या को घटाना होता है, नीचे में से ऊपर घटा देंगे। 11 में से 1 गया, 10, 10 बटे कितना हो जाएगा? 11। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसी पर हम आपको दूसरा सवाल समझाने का प्रयास करेंगे, जिसको आप क्या करेंगे। इसमें बेटा क्या है, आपका पहला वैल्यू कितना है? 1/1, और माइनस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन के 101। इसको अगर अपने को सॉल्व करना है, इसको आप देखो क्या करोगे, डायरेक्ट बेटा नीचे में ऊपर चला जाएगा। 101 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 100। 100 बटे कितना आएगा? 101। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपका बेटा क्या आ गया? आंसर है। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी क्लियर है। पहले वाले में से हम क्या करते हैं, आखिरी वाले को हम घटा देते हैं। इस तरीके से हम आपको डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं। अब तीसरा जो सवाल है, इस सवाल को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा में बेटा पहला वाला वैल्यू क्या है? 1/1, और आखिरी वाला वैल्यू कितना है? 1/n+1 है। 1/n+1 है। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम बेटा कितना होगा? n+1, और 1 से इसमें आप डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? n+1 टाइम जाएगा, और यहां इससे भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और ये 1 से क्या हो जाएगा? करेंगे, तो आपका बेटा राइट आंसर कितना जाएगा? n/n+1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये तीनों आपने बहुत आसानी से समझ गए होंगे इस पैटर्न। अब हम आप लोगों के सामने बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर है चौथा। इस सवाल को आप समझने का बहुत ध्यान से प्रयास करेंगे। इसमें बेटा क्या है आपका, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। इसमें क्या है आपका, ये क्या है बेटा, ये 1/4 में से आप घटा देंगे 1/40। 1/4 में से घटा देंगे 1/40। इस तरीके से इसका एलसीएम आ जाएगा 40, और 4 से भाग लगाएंगे, कितना बार जाएगा? 10 बार, और 40 से भाग लगाएंगे तो 1 बार। कितना हो जाएगा? 9/40। और यही 9/40 क्या है आपको इस का कितना हो जाएगा? 9/40 आपको आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं बेटा, पहले वाला वैल्यू में से आखिरी वाला वैल्यू को घटा देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूं कि ये 4 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर है 5वां। इस सवाल को हम समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। इस सवाल को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बेटा इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी वही सेम चीज करेंगे। पहले वाले में से आप आखिरी वाले को घटाएंगे। तो पहला वाला कितना है? सॉल्यूशन नंबर 5वां। पहला वाला बेटा कितना है? 1/1 में से आप घटाओगे 1/16। एलसीएम बेटा कितना आएगा? 16। तो 1 से भाग देंगे 60 टाइम, 60 से भाग देंगे 1 टाइम, तो कितना आएगा? 15/16। तो यहाँ पे आपका अगर ये आंसर देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा बेटा, इससे पहले जितने भी सवाल था उसका डिफरेंस कितना था? 1-1 का था। डिफरेंस कितना का था?
जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में आप देख रहे थे उसका डिफरेंस 1-1 का था, लेकिन इसका डिफरेंस कितना का बेटा? सभी के बीच का डिफरेंस 3-3 का है। जितना का डिफरेंस होगा उसके डिफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस बेटा 3 है, इसके डिफरेंस से मैंने भाग कर दिया। 3 पंचे कितना हो गया? 15। इस सवाल का प्यारा सा आंसर कितना आ गया? 5/16 आ गया। कितना आ गया? 5/16 आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इस पे 2-3 सवाल हम और लिखते हैं जिसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसा अगर मैं 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 डॉट 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 1/13 इंटू 15 इक्वल्स टू। अब आप क्या करेंगे? इसका जो आपको पहला वाला वैल्यू है 1/3 और घटा देंगे आखिरी वाले को। 1 बाय कितना आपको दे रखा है? 1 बाय कितना दे रखा है आपको? 15। बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 3 से भाग देंगे 5 टाइम और 15 से भाग देंगे 1 टाइम, तो 4 बाय कितना आ जाएगा? 15। और इनके बीच का जो डिफरेंस है आप क्या करेंगे? इसके डिफरेंस कितना है? 2 का है, इनके डिफरेंस से आप भाग कर दिया, 2 दूनी 4। बेटा आंसर कितना आ गया? 2/15। यही 2/15 क्या है? इस सवाल का आपका प्यारा सा आंसर है। उम्मीद करता हूं इस पैटर्न को आप लोग समझ गए होंगे। इस पैटर्न को आप लोग समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पर एक सवाल मैं दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूं कि कौन इसका आंसर दे पा रहा है। ठीक है, सवाल बेटा आपको कुछ ये है कि 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 1/13 इंटू 16 इक्वल्स टू 1। इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। और आखिरी में फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने स्पीड को बढ़ाना है तो आप हमारे साथ वैदिक मैथ्स में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।